अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो मेरे बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th बुक फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास था काइनेमेटिक्स। उसका हमारे पास पोर्शन डी है जो हमारे पास है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो मेरा बेटा हम लोग वन बाय वन ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बेटा जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, ड्रा रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने वेक्टर्स ड्रा करने हैं। कौन से? पहला है जी वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 400 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। मेकिंग एंगल, जो एंगल बना रही है वो कितना है जी 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस के साथ। तो देखो आपने वेक्टर ही लेना है। वेक्टर की हमारे पास जो उसका लेंथ होती है आपको पता ही है, वो हमें उसका मैग्नीट्यूड देती है और साथ में जो उसका जो हेड होता है वो क्या देती है उसकी हमारे पास डायरेक्शन को। तो उसने यहाँ पर बात की है जी कि हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा 400 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ पर जो है एक डमी जो है वेक्टर ड्रा किया है जो हमें बता रहा है कि उसकी जो मैग्नीट्यूड वो कितना है 400 मीटर पर सेकंड। और वो एक्स एक्सिस से जो है वो एंगल कितना बना रहा है 60। तो हमने उससे जो है एक वेक्टर को ड्रा किया जिसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, लंबाई है, वो 400 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है और एंगल कितना है वहाँ पर 60 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको ड्रा करना है। अब सिमिलरली इसी तरह से जी उसने कहा एक फोर्स है जो कि 50 न्यूटन है, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड लेना है, वेक्टर लेना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जी 50 न्यूटन। तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर ले लिया जिसका हमारे पास कितना है 50 न्यूटन है और वो एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस से 120। तो हमारे पास देखो यहाँ तक 90 होता है, इस यहाँ तक अगर मैं इसे ब्लैक से करूँ तो देखो ये 90 और 90 के बाद तकरीबन यहाँ पर 120। तो हमने यहाँ पर ये वेक्टर लिया जो कि हम बता रहा है कि 120 का एक्स एक्सिस से। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इनको ड्रा करना है। तो एक साथ इसको पढ़ भी लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस ड्रा एन एरो विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू दी 400 यूनिट्स। 400 यूनिट की यानी कि हमने मैग्नीट्यूड की लेंथ लेनी है। द एरो शुड पॉइंटिंग एट द एंगल ऑफ 60 अबव द पॉजिटिव एक्सिस। और हमारे पास जो उसका एरो है वो जो डायरेक्शन में है उसके साथ अगर एंगल ड्रा करे वो कितना हो जी 60 डिग्री का, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रा किया। इसी तरह से सेम एज इट इज़ हमारे पास मेरा बेटा इधर भी है कि टू रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एंड एंगल विद 120 विद एक्स एक्सिस ड्रा द एरो विद लेंथ प्रोपोर्शनल टू दी 50 यूनिट्स। द एरो शुड पॉइंटिंग एट द एंगल ऑफ 120 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस विच इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए कार इज़ मूविंग विद एवरेज वेलोसिटी स्पीड। हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स। तो हमने बताना है कि यहाँ पर स्पीड कितनी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी 72 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर है और उसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है जी 360 किलोमीटर। और हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा उसे ये कवर करने में। तो देखो हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर होता है, देखो हमारे पास होता है फार्मूला एस डिस्टेंस, स्पीड जो होती है ना, स्पीड हमारे पास वी जो होती है मेरा बेटा वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के बराबर। तो यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम को इस साइड पे ले आओ, ठीक है, और स्पीड को साइड पे ले जाओ। तो देखो डिस्टेंस एक्स ओवर वी यानी स्पीड आ गई और टाइम इस साइड पे आ गया। तो देखो डिस्टेंस कितना हमारे पास जो कवर किया उसने 360 किलोमीटर ओवर हमारे पास आ गया जी 72। जब इनको डिवाइड करोगे ना तो आपके पास बच जाएगा 5 आवर्स, जिसे 5 घंटे हम लोग कहते हैं। देयरफॉर इट विल टेक्स 5 आवर टू कवर द डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि इसे 5 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। थर्ड न्यूमेरिकल मेरे पास है मेरा बेटा कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो कि स्टार्ट करता है, यानी पहले वो रुका हुआ था। इट रीच द वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। उसने 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन कर ली है इन 50 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा उसे
50 सेकेंड्स, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलेरेशन, और हमने एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। यानी कि देखो पहले वो रेस्ट पर था तो देखो उसका एक्सेलेरेशन भी ज़ीरो था, वेलोसिटी भी ज़ीरो थी, बट फिर उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया यानी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो एवरेज एक्सेलेरेशन जो कि उसे 50 सेकंड तक लगा, यानी जो वेलोसिटी में बार बार चेंज आ रहा था, इंक्रीज़ हो रही थी वहाँ पर, जो जब वेलोसिटी चेंज होती है मेरे बेटा आपको पता है कि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जनरली इन दो पॉइंट के दरमियान जो एक्सेलेरेशन में चेंज आया है वो कितना आया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो मेरा बेटा हमारे पास पहले वो रेस्ट पर थी, तो मतलब ये एक इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब किलोमीटर में थी, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो हमारे पास बन जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ये कैसे है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो और इससे जो है 3600 से डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे यानी 1000 से आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, और इससे जो है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 होता है मेरा बेटा। ठीक है, 3600 बनता है वैसे तो। ठीक है, आप उसे डिवाइड करके देख लो, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और टाइम कितना लगा आपको जी, टाइम लगता है 50 सेकंड का। तो एवरेज एक्सेलेरेशन टाइम बराबर होता है जी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 25 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जी 0, ओवर टाइम कितना था 50। तो जब इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी 2 है ना, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। देयरफॉर द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द ट्रक इज़ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 जो था वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। हमारे पास स्टेटमेंट है जी, ए कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक कार जो है वो ग्रीन सिग्नल से पास कर रही है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेटेड टू 1.5, और इसने फिर एक्सेलेरेशन यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वहाँ पे एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अ कार आफ्टर 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने वो फाइंड करनी है, यानी हमने निकालना है यहाँ पे क्या है जी फाइनल वेलोसिटी। तो देखो गिवन हमें क्या क्या है जी, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास कितनी है 5 मीटर पर सेकंड थी, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो वो कितना था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना लगा उसे अटेन करने के लिए, यानी कितने टाइम के बाद हमने फाइंड करना उसे, वो कितना है जी 5 सेकंड। अब वेलोसिटी कितनी फाइनल है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि हमारे पास होता है VF बराबर होता है VI, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT के। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ये इनिशियल वेलोसिटी थी प्लस हमारे पास एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पर देखो बेटा वो हमारे पास है जी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ T की वैल्यू पुट कर दी। तो जब इसे सिंप्लीफाई किया मेरा बेटा तो हमारे पास आंसर आ गया जी 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, मतलब ये है कि सिंपली हमने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना है। जब मैंने सारा ये कोर्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर जाकर आपको 1 बाय 1 ईच एंड एवरी इक्वेशन को वहाँ पर दिखाया था निकाल के। तो ये क्वेश्चन आपने ये रखनी है, ये होती है जो V है ना, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, प्लस एक्सेलरेशन AT। ये क्वेश्चन ऑफ मोशन अगर मैं आपको बुक की तरफ लेके जाऊँ तो आप वहाँ पर भी जिसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वापस जाएँ ना अपने सिलेबस में तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन जो नज़र आएंगी। ये देखो दीज आर क्वेश्चन जो अगर मैं आपको वहाँ पर बात करा था। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ मोशन वो यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है जी, ए मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवल एट 18 किलोमीटर पर आवर, वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करी है, एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और वो एक्सेलरेट कर रही है, कितना कर रही है, यानी हर सेकंड के बाद वो 2 मीटर एक्सेलरेट कर रही है। हो फेयर विल बी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद वो कितना एक्सेलरेट हो चुकी होगी, यानी कितना फेयर होगी। सादा अल्फाज में बात करूँ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे बेटा कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। अब एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है हर सेकंड के अंदर, यानी वो 2 मीटर जो है
वो कवर कर रही है 1 सेकंड के अंदर, इंक्रीज़ कर रही है अपनी वेलोसिटी। यानी अगर यहाँ पर पहुँचेगी तो अगर 18 थी 20 हो गई है, अब 20 के बाद 22 हो गई, 22 के बाद 24, यानी इस तरह से वो कर रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 सेकंड में वो कितना करेगी वो हमने बताना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी मेरा बेटा, उसने बताई अभी, वो थी 18 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा बेटा पता है हमको कि हमने पहले इसे क्या करना है जी, मीटर्स में कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स को और आवर्स को सेकंड के अंदर। तो मतलब ये कि 18 को मल्टीप्लाई करो 1000 से और डिवाइड करो 3600 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना जी, 5 मीटर पर सेकंड। ओके हो गया जी। अब एक्सेलेरेशन कितना हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास कितना था 10 सेकंड। डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्वेश्चन ऑफ मोशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन आपको नज़र आ रही है, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एस बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आएगा जी, एस बराबर होता है वी आई यानी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके बराबर होती है, यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की, यहाँ पर हमने टाइम की वैल्यू पुट की, प्लस हाफ हमने एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस है उसकी वैल्यू पुट की, और टाइम की वैल्यू पुट की, और उसका ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया जी। और इनको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 50 मीटर्स, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 100। तो टोटल हमारे पास जब सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 150 मीटर्स। तो देयर फॉर द मोटरसाइकिल वी विल ट्रैवल 150 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स। मतलब ये कि वो जो हमारे पास मोटरसाइकिल्स है वो 10 सेकंड में 150 मीटर कवर करेगी। ओके हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ 2.5 जो न्यूमेरिकल था मेरा बेटा वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर मेरे पास 6 है जी। अब कहता है इसके अंदर कि ए वैगन इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक आर अप्लाइड, ब्रेक्स जो है वो अप्लाई की गई सडनली द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स बिफोर स्टॉपिंग, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, 25 मीटर है जब उसने स्टॉप होने से पहले। डिटरमाइन द एक्सेलेरेशन ऑफ द वैगन, हमने देखना है कि उसमें जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस है वो कितना है। मतलब एक वैगन मूव कर रही थी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अपने उसमें ब्रेक अप्लाई की, और ब्रेक अप्लाई करते करते यानी कि स्टॉप होते होते भी मेरा बेटा 25 मीटर जो थे उसने कवर कर लिए। अब हमने बताना यहाँ पर क्या है मेरा बेटा, कि उसमें एक्सेलेरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी मेरा बेटा, 54 किलोमीटर पर आवर। इसे हमने जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास बन गया 15 मीटर पर सेकंड। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से यानी 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हमारे पास जी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जब वो रुकता है तो सारी बात, अब ब्रेक लगाई तो फाइनली वो रुक गया, यानी उसकी कितनी होगी जी 0। अब डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 25 मीटर, और एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास बराबर होता है जी फाइनल वेलोसिटी, ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ आपको फार्मूला, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन यूज़ करेंगे दिस वन, इस क्वेश्चन को यहाँ पर यूज़ किया है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें अगर साफ़ करूँ यहाँ से, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा इसको यूज़ किया है, यानी ये चीज़ इधर रहने दी, इस चीज़ को उठा के वो इस साइड पे ले आया। तो जब अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये देखो वही क्वेश्चन बनी हुई है कि उसने वी आई जो थी हमारे पास उसको उठा के इस साइड पे ले आया, तो ये भी प्लस होगी, ये पहले प्लस थी, और ये वी एफ वाली इस साइड पर आ गई, तो वी एफ स्क्वायर बराबर आ गया वी आई स्क्वायर प्लस 2AS। तो देखो हमारे पास वी आई की वैल्यू कितनी थी, ये थी, उसका ये स्क्वायर आ गया ऊपर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से इशू आया है, मैं इसको सेट आउट कर दूंगा बाद में जब आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये 2 वो आ गया, एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है, और ये 25 वैल्यू उसकी आ गई। अब देखो इस सारी वैल्यू को उठा के आप जो है वो इस साइड पे ले आओ, ये माइनस में जाएगी। ठीक हो गया, वी एफ जो थी हमारे पास पहले 0 थी तो उसकी 0 वैल्यू आ गई। अब देखो 25 दूना 50, 50 मीटर ए आ गया, इसको उठा के आप डिवाइड कर दो इसके साथ, तो ए बराबर आ जाएगा -225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये 50 के साथ से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड। ठीक है, अच्छा ये सारा फार्मूला है, आपने इससे कन्फ्यूज नहीं, ये यूनिट उसका, मतलब हम 225 को डिवाइड करें 50 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असल में ये ऐसे हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 225, ठीक है, ये था मीटर स्क्वायर पर था सेकंड स्क्वायर, ऐसे था ये फार्मूला। ठीक है, और ये 50 मीटर आ गया, तो देखो मीटर से 1 मीटर कट गया, 50 से ये कटा तो ये बन गया -4.5, ये 1 मीटर बच गया।
ओवर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ वैगन इज़ -4.5। मतलब ये है कि अब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डी एक्सेलरेशन। मतलब देखो समझो इस चीज़ को, अब जब हमने ब्रेक अप्लाई की तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में गया है, डिक्रीज हुआ है, डी एक्सेलरेशन। हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी एक्सेलरेशन की, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि वैल्यू नेगेटिव मिली है तो नेगेटिव का मतलब है एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी। ठीक हो गया, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट ऑफ 45 मीटर्स। कि स्टोन है, पत्थर है, जिसको हमने जो है वो फेंका है 45 मीटर की हाइट से। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच दी ग्राउंड। वो कितना टाइम लेगी ग्राउंड के सरफेस के ऊपर आने के लिए। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। उसकी वेलोसिटी क्या होगी ग्राउंड से टकराने से पहले पहले। ठीक हो गया जी। मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ उसने कही है हाउ मच लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम कितना लेगी वहाँ पर। दूसरा उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी जब टकराएगा तो उसकी वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। देखो उसने जब यहाँ से फेंका है तो पहले यहाँ पर वो रुका हुआ था, तो मतलब ये कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया वो कितना है 45 मीटर, क्योंकि किसी खास डायरेक्शन के अंदर हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक हो गया। अब एक्सेलेरेशन क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 लेते हैं हम लोग, आपको पता है। ठीक हो गया। हमने फाइंड करना क्या है टाइम और फाइनल वेलोसिटी। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो कौन सी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये जो 2 है ये क्या है स्केयर का है। तो यहाँ पर देखो वी एस कितना जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 45, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, हाफ जी की वैल्यू यानी एक्सेलेरेशन जो ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन था ए, जिसे हम लोग जी का नाम देते हैं। ठीक है, वो पुट कर दो यहाँ पर, और टी का स्केयर आ गया। ठीक है, अब टी का स्केयर इस साइड पर लेना तो बाकी सब चीज़ों को उठा के दूसरी साइड पर ले जाओ। ठीक है, जब दूसरी साइड पर लेकर जाओगे तो आपके पास बन जाएगा 90 मीटर, ओवर आ जाएगा आपके पास 9.8। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 9.18। अब इसका स्केयर रूट ले लो, तो जब स्केयर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 9.18 मीटर सेकंड स्केयर आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 सेकंड। ठीक हो गया जी। और इसी तरह से हम लोग वेलोसिटी भी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी फार्मूला, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 थी, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9.8, और हमारे पास टी की वैल्यू कितनी निकली 3 सेकेंड्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 29.4 मीटर पर सेकंड, डैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू किसके बराबर है जी 30 मीटर पर सेकंड। तो कहते हैं कि हमारे पास जो टाइम था वो कितना लगा 3 सेकंड लगे स्टोन को रीच होने के लिए, कहाँ पर ग्राउंड पर। और उससे जो उसने फाइनल वेलोसिटी थी जब वो उसे ग्राउंड पर टकराने वाली थी वो कितनी थी हमारे पास 30 मीटर सेकंड। ठीक हो गया जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो न्यूमेरिकल नंबर 7 था वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के ए कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है उसने जो 10 किलोमीटर सफ़र किया है एवरेज वेलोसिटी के साथ कितनी 20 मीटर पर सेकंड। देन ही ट्रैवल, और फिर उसने ट्रैवल किया है सेम डायरेक्शन थ्रो द डाइवर्ज। वेलोसिटी उसकी कितनी है एवरेज 4 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, यानी कि उसने दो हिस्सों में जो है वो डिस्टेंस को कवर किया है। पहला हमारे पास है 10 किलोमीटर, दूसरा कितना है 0.8 किलोमीटर। पहला एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, और दूसरी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। अब हमने फाइंड क्या करना है मेरा बेटा, वो लिखा हुआ डिटरमाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार फॉर टोटल ज्वाइनरी, यानी टोटल ज्वाइनरी के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पहला डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, फिर उसका था 0.8 किलोमीटर, दोनों को समअप किया तो बन गया 10.8 किलोमीटर। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये मीटर में हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से टाइम था, टाइम कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू है एक्स ओवर टी, यानी वेलोसिटी बराबर होती है बराबर किसके डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम आ जाएगा जो स्पीड होगी हमारी।
ठीक हो गया। अच्छा खैर, हम लोगों ने जो डिस्टेंस निकाला था टाइम के लिए, टाइम यहाँ पर आ जाएगा इस साइड पर और ये आ जाएगा x/v। तो डिस्टेंस जो हमारे पास कितना है जी, हमारे पास था 1000 मीटर पहले के लिए और 20 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 500 सेकंड्स के लिए टाइम आ गया। इसी तरह से हमने सेकंड टाइम को निकाला, तो डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ठीक हो गया जी। और इनकी वैल्यू को हमने पुट किया यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया जी आंसर 200 सेकंड्स, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करना है, नेक्स्ट हमने निकालना टोटल टाइम, ठीक हो गया जी। टाइम टोटल कितना होगा, t1 प्लस t2 दोनों की वैल्यूज़ को यानी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू को हमने सम अप किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 700 सेकंड्स के लिए। हमने टोटल टाइम भी निकाली और टोटल डिस्टेंस भी। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो डैट इज़ वाई हमने कैलकुलेट की थी टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को। टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिस वन है और टोटल टाइम हमारे पास दिस वन, एंड जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोनों को तो हमारे पास आंसर आ जाएगी 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो देयर फॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार फॉर टोटल जर्नी इज़ 15.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 भी जो था वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 के ए बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है, टावर के ऊपर से फेंका गया है लाइक दिस वन। हमने इस तरह का एक और भी क्वेश्चन मेकल किया था आगे, यहाँ पर जहाँ पर स्टोन को हमने हाइट से ऊपर से फेंका था। कहता था बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड्स। अब वो 5 सेकंड में ग्राउंड पर पहुँच जाएगी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और हमने वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन पर आकर ग्राउंड से टकराई उस टावर की हाइट h से। अब आपको पता है इनिशियली वो स्टॉप बॉल जो थी वो रेस्ट पर थी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वेलोसिटी 0 होगी। टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना होता है, जी की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाइट फाइंड करनी है और फाइनल वेलोसिटी। अब हाइट के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जी, यहाँ से h निकालेंगे, s निकालेंगे जो हमारे पास उसकी हाइट होगी u प्लस टी यानी vi t प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ऊपर आएगा, ठीक हो गया जी। अब इनिशियली 0 पर थी, हाफ जी की वैल्यू और टाइम की वैल्यू, दिस वैल्यू आ गई आपके पास 125 मीटर। ये आपकी होगी हाइट की, उसकी जो हाइट थी वो कितनी थी 125 मीटर की हाइट से हमने उसे फेंका है। अब निकालेंगे हमने फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है v बराबर यानी वी एफ इक्वल टू यू यानी वी आई प्लस ए टी, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी यानी वी आई की इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू कितनी है 0, हमारे पास g की वैल्यू कितनी 9.8 और टाइम की वैल्यू कितनी के लिए हमारे पास 5, और ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 49 मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ओके होगा जी। देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर इज अप्रोक्सीमेटली 125 मीटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच स्ट्राइक द ग्राउंड इज अप्रोक्सीमेट 50 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल नंबर जो 9 था वो भी क्लियर आउट हो चुका होगा। इसी तरह से हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है जी 10। इसमें कहता है जी क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन एयर। उस स्ट्रेट में जो है जब वो टकराती है तो हवा के अंदर वो जो बॉल ट्रैवल करती है, ठीक है। एंड ऑब्जर्वर नो डैट इट टुक 3 सेकेंड्स टू रीच द हाइट ऑफ पॉइंट हाइएस्ट पॉइंट, यानी कि वो जो हाईएस्ट पॉइंट था यानी कि बॉल स्ट्राइक की किसी बैट्समैन ने उसे हाईएस्ट पॉइंट से जहाँ से वो नीचे की तरफ गिरनी थी उस पॉइंट पर जाने के लिए 3 सेकंड लगे। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर वो बॉल जो थी वो हिट हुई है 1 मीटर ग्राउंड से ऊपर से, यानी जब बॉल यहाँ से फेंकी गई है तो इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी 1 मीटर। हाउ हाइट डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो हाइट जो उसने यहाँ से टेन की है वो कितनी होगी वो हमने यहाँ पर अभी बतानी है। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास टाइम था 3 सेकेंड्स। एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है, यानी अगर नीचे की तरफ हो तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ग्रेविटी की, अगर ये ऑपोजिट हो तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ऑपोजिट जा रहा है ग्राउंड सरफेस से, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी माइनस है ड्यू टू डी एक्सेलेरेशन, क्योंकि जब ऊपर जाएगी इसकी वैल्यू कम होगी एक्सेलेरेशन की।
कहता फाइंड द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हमने वो कितनी थी 0 होती है, आपको पता जब ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे क्या होती है 0। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और उसकी हाइट निकालनी है। अब आपको पता है कि वी एफ यानी वी प्लस यू वी आई जिसे हम लोग कहते हैं प्लस ए टी। अब वी आई यानी वी एफ जो होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जिसे यू वी कहते हैं हम लोग, वो 0 है। और यू हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी जिसे वी आई का नाम भी देते हैं हम लोग, तो उसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पर वो वैल्यू आ गई -9.8 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करवा के हम लोग दूसरी साइड पर ले गए तो ये प्लस में हो जाएगी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे ये 0 था बराबर आ गया u माइनस दिस वन वैल्यू जो कि मैं जिसे कह देता हूँ x कह देता हूँ अगर, ठीक है, लिखने के बजाय। अब ये u यहाँ पे रहेगा तो ये बराबर आ जाएगा प्लस x, यानी प्लस वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो ये वैल्यू कितनी है 29.4, डैट इज इक्वल टू आ जाएगी 30 मीटर। तो हमारे पास यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई जी 30 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम निकाल लेंगे हाइट को, हमने वो पहले भी फार्मूला लगाया है एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, स्केयर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर हमने इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी वैल्यू पुट की, जो हमने भी निकाली, हमने टाइम की वैल्यू पुट की प्लस हाफ ए की वैल्यू पुट की दैट इज जी, और हमने यहाँ पर जी टी की वैल्यू पुट की जो थी 3 सेकंड का स्केयर आ गया। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आंसर आ गया 40 मीटर्स। टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ गई जी, एक हाइट जो हमने यहाँ से निकल, देखो अब हाइट कैसे निकली, हमारे पास 45 आई यहाँ से लेके यहाँ तक इनिशियल पॉइंट तक। अब यहाँ से पहले 1 मीटर भी थी तो हमने 45 को जमा किया इस 1 मीटर के साथ, हमारे पास आ गई 46। देयरफॉर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल वाज अप्रोक्सीमेशन 30 मीटर पर सेकंड एट इट रोज टू द हाईएस्ट ऑफ 46 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो मतलब ये है कि यहाँ से उसका जो था ना वो 46 था, क्योंकि हमने यहाँ से उसको स्ट्राइक करवाया तो पहले ऑलरेडी उसकी हाइट कितनी थी 1 मीटर, वो एक्स्ट्रा जो 45 उसकी जब स्ट्राइक की वजह से हुई है वो 45, तो जब हमने वो वाली की तो हमारे पास ये आंसर निकल आया। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमने इनको 1 बाय 1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन को जो था वो डिस्कस किया। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा। इसके जो PDF नोट्स है उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।